Hello everyone. So in this video we will talk about Patna High Court Translator Examination 2024. एग्जामिनेशन सितंबर में कंडक्ट करवाया गया था एंड रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर टुडे. आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है. सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. कुछ सवाल हैं बच्चों के कि किस तरीके से, क्योंकि काफ़ी कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है. अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ये दिया गया था कि 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास 80 थी. ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ बीन सेलेक्टेड, दैट इज 166 कैंडिडेट्स. तो 166 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है. ठीक है, अगर 5 टाइम्स का करना था तो एटलीस्ट 400 प्लस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना था. बट रिजल्ट्स के ऊपर वाले पेज में ये मेंशन किया गया है कि ड्यू टू नॉट गेटिंग द सफिशिएंट क्वालिफाइंग मार्क्स, तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ. बाकी बच्चों का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया था उन्होंने वो फुलफिल नहीं किया है. दैट इज वाई दे हैव नॉट बीन सिलेक्टेड. सो दिस इज गिवन इन द रिजल्ट. कि रिजल्ट के फर्स्ट पेज में ये मेंशन किया गया है. इट मीन्स कि देर आर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स दैट यू हैव टू कंप्लीट. ओके, आपको स्कोर करना ही करना है, तभी आपका नेक्स्ट फेज में आप जाओगे. ठीक है, सो दैट इज द रीजन गिवन. सो नाउ जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुके हैं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम. एंड जिन लोगों का नहीं हुआ है, डोंट बी डिसहार्टेंड, क्योंकि आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लिए, तो आप उनके लिए फोकस कर सकते हैं. ठीक है, और भी एग्जामिनेशन से आप उनमें ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, मेहनत करते रहिए, इतना ही बोल सकता हूँ. आई नो हाउ इट फील्स कि जब कोई फेल होता है तो इट्स वेरी इजी टू से. मेरे लिए बहुत आसान है कि यहाँ से बोल देना, बट अगेन आप कोशिश करते रहिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन बेहतर जगह पे होगा. एंड जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस. और उनको अभी से सीपीटी के लिए लग जाना चाहिए, बिकॉज यू विल हैव वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीपीटी, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट जो है 1 महीने का टाइम है. ठीक है, अभी से अगर आप जोड़ लो तो, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपका सीपीटी होना है. सीपीटी में इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, तो होपफुली कि सभी लोग क्वालिफाई करें और इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसेस करें. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और इस पर भी बात करेंगे कि सीपीटी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है. क्वालिफाइंग है तो आपकी हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइंग होगा कि आपको पूरा करना है. तो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीटी टेस्ट को लेकर के, एंड देन वी विल कम टू द इंटरव्यू पार्ट. तो सीपीटी इज अ वेरी, दो इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है बिकॉज दे डू नॉट क्वालिफाई. वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू रीच टू द इंटरव्यू लेवल. वो इंटरव्यू लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो है 4 सेक्शंस हैं आपके सीपीटी पार्ट में. फर्स्ट आपका है हिंदी टाइपिंग. ठीक है, 20 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने हैं. सेकेंड है आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एंड फोर्थ है आपका इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ठीक, तो डिवीजन ऑफ मार्क्स जो है 10 मार्क्स का आपका जो है वर्ड है, एमएस वर्ड है, 10 मार्क्स का आपका एक्सेल है, 5 मार्क्स का आपका इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, एंड 5 मार्क्स का आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी. ठीक है, सिंस नोटिफिकेशन में एक क्लियरली मेंशन नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि एमएस वर्ड में इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना है या फिर एक्सेल में इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है. लेकिन एक और, जैसे दो एग्जामिनेशन का मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ. जो हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2023 में, तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि एमएस वर्ड जो है उसमें इंडिविजुअल क्वालिफाई करना था बच्चों को, एक्सेल में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना था, 10 में से 4 लाने थे. ठीक है, उसी तरीके से 10 में 4 यानी कि 40% जो है आपको स्कोर करना था. लेकिन ट्रांसलेटर का जो एग्जाम हुआ था सिमिलर 2023 में, उसमें एज सच ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं था, इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन नहीं था, ओवरऑल क्वालिफिकेशन था. इट मीन्स आउट ऑफ 30 यू हैव टू स्कोर 12 मार्क्स. ओके, तो ये क्राइटेरिया था. तो मेरा बच्चों से सजेशन है कि प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आपको सभी पार्ट्स में क्वालिफाई हो जाओ. ठीक है, सिंस इट इज़ नॉट क्लियर इन द नोटिफिकेशन कि क्या है, तो आपको अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाना चाहिए. ठीक है, नाउ कमिंग टू कि इट इज़ ईजी टू क्वालिफाई, तो एमएस वर्ड इज़ वेरी वेरी ईजी. आप सिंपली जो है 6-7 दिन प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हो. एक्सेल में थोड़ा सा कुछ बच्चों को टाइम लग सकता है, तो आप इस पर टाइम डेडिकेट कीजिए. ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, बात है हिंदी टाइपिंग की. तो हिंदी टाइपिंग एटलीस्ट आप
25 वर्ड्स पर मिनट करके जाओ प्रैक्टिस में, ताकि वहाँ पे जाओगे, क्योंकि क्या होता है एट एग्जामिनेशन सेंटर यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर ऑल्सो, आपके पास प्रेशर होता है बहुत हद तक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का, तो उसकी वजह से जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 25, 22, 23 अगर प्रैक्टिस करके जाओगे, तभी वहाँ पे आप जो है 20 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर पाओगे। ठीक है, तो ईजिली आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक, अगर जैसे कुछ बच्चों का होता है कि 18 वर्ड कर पाए या 17 वर्ड कर पाए, तो यू विल स्टिल गेट मार्क, आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। ठीक है, आप क्वालिफाई, जैसे 5 नंबर का है तो 3 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन 3 नंबर सिर्फ इस बेसिस पे नहीं मिलेगा कि आपने 18 वर्ड्स टाइप किए हैं, बल्कि इस बेसिस पे मिलेगा कि आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ टाइप किया है। ठीक है, एक्यूरेसी लेवल आपका क्या है, क्योंकि हम टाइपिंग के समय कुछ गलतियां भी करते हैं। तो ये आपका पार्ट हो गया कि आपको प्रैक्टिस करना ही, एटलीस्ट डिवोट 3 to 4 आवर्स पर डे इनटू द सीपीटी टेस्ट। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें क्या होता है, बेसिकली एमसीक्यू टाइप के 5 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, कुछ लिखने भी हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे किसी कीवर्ड्स का शॉर्टकट लिखना हो सकता है, या मोस्टली टिक करने के लिए होते हैं, दैट इज इजी एंड यू कैन स्कोर। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि 30 में से 12 स्कोर कर पाओ। ठीक है, इजिली कर लोगे अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो तो दिस इज ऑल अबाउट सीपीटी टेस्ट। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू पार्ट। तो देखिए, इंटरव्यू इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा या डिफिकल्ट नहीं होता है, अगेन आई एम सेइंग, बट जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है या रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपेयर कर सकते हो मॉक इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, हम इसमें आपको 1-to-1 इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है, एंड इंटरव्यू विल बी ऑफ मोर देन 30 मिनट्स। ठीक है, उसमें आपकी जो है पूरी फीडबैक दी जाएगी आपको कि आपके क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, एंड कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, द इंटरव्यू पैनल में 2-3 मेंबर हो सकते हैं, मोस्टली वी हैव 2 मेंबर्स इन 1 पैनल, ताकि आपको, और मेंबर्स जो होते हैं उनको एक्सपर्टीज होती है इन सारे लीगल फील्ड्स या ऐसे एग्जामिनेशन के इंटरव्यूज को अप्रोच करने का। ठीक है, तो उसमें आपको 30+1 टाइम होगा, ऑनलाइन होगा मोड हमारा। ठीक है, आप हमारे ऐप निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स पे जा करके, वहाँ पे बैच दिया गया है पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर का, वहाँ पे जाके आप इनरोल हो सकते हो। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, और एक सबसे अच्छी बात कि आपको फीडबैक दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जो आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू खत्म होने के बाद, ताकि आप एनालाइज कर पाओ अपनी गलतियों को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉक इंटरव्यू। ठीक है, मॉक इंटरव्यू में क्या होगा प्रोसेस हमारा, वी विल सेंड यू अ PIQ फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आया, जिसको आपको फिल करके हमें देना होगा, और उसको फिल करने के बाद जो है यू हैव टू गिव इट टू अस। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड वी विल आल्सो आस्क सम ऑफ द एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम द लीगल एरियाज। ठीक है, हाई कोर्ट में जो जनरली सवाल पूछे जाते हैं वो सभी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मोड ऑफ इंटरव्यू विल बी इन इंग्लिश। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आप इंग्लिश में ही बोलो। ठीक, सो दैट इज पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस। द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कि आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट का ही जरूरत हो। सी हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। सो देयर इज सिंपल वे, आप जो है अपने आप के बारे में सबसे पहले डायरी में नोट डाउन कीजिए पेन पेपर लेकर के कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, एंड ट्राई टू गेट अ प्रोबेबल क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। ठीक है, वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके के सवाल हो सकते हैं जिसको आपको कैटर करना है, इसको आपको समझना है और उसको आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और अपने किसी दोस्त से, रिलेटिव्स के साथ में बैठ के आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हो। आप उनसे बोलो कि मुझसे सवाल पूछो एंड यू कैन आंसर देम। सो दैट इज द सेकेंड प्रोसेस, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरव्यू। नाउ द थर्ड इज अबाउट द मेरिट लिस्ट। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहले 400 बच्चों का सिलेक्शन होना था, मीन्स 1 सिलेक्शन आउट ऑफ एवरी 5th कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट का सिलेक्शन 5 लोगों के बीच में से होना था। नाउ द कॉम्पिटिशन इज ईजियर। अब क्या है कि 2 times कैंडिडेट्स हैज बीन क्वालिफाइड
तो अब सिर्फ क्या होगा कि हर 2 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा. सो कंपटीशन इज इजियर फॉर यू, सो डोंट टेक चांस. दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन दी हाई कोर्ट. ठीक है. तो बाकी अगर आपको कुछ पूछना होगा इंटरव्यू से रिलेटेड, सीपीटी से रिलेटेड, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.